मैं ज्योति मैम आपका स्वागत करती हूँ बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में। आपको व्यंजन के बारे में बताए थे। अगला हम आपको बताते हैं अयोगवाह के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट में किसी भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है अयोगवाह की संख्या क्या होती है और अयोगवाह के भेद कितने होते हैं। चलिए व्यंजन का दूसरा पार्ट है पार्ट टू बताते हैं आपको अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह दोस्तों, अयोगवाह की संख्या 2 होती है लेकिन अयोगवाह के भेद 3 होते हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अयोगवाह की संख्या और अयोगवाह के भेद। पहले तो हम जानेंगे अयोगवाह की डिफिनीशन क्या है। जो वर्ण अ के योग से जो वर्ण अ के योग से अर्थ वहन करे। उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं लेकिन अयोगवाह के भेद 3 होते हैं। अयोगवाह की संख्या 2 होती है और अयोगवाह के भेद या प्रकार 3 होते हैं। तो अयोगवाह की संख्या 2 होती है जो अम और अह, ये 2 संख्याएं हैं। अयोगवाह 2 तरह के होते हैं और अयोगवाह के जो भेद हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुस्वार। इसको चंद्रबिंदु से डिनोट करते हैं। अनुस्वार चंद्रबिंदु से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, हंस, कंस, इस तरह का जिस पे चंद्रबिंदु होता है उसको अनुस्वार कहते हैं। अयोगवाह में पहला भेद है अनुस्वार जिसके ऊपर चंद्रबिंदु हो, जैसे हंस, कंस, इस तरह का भी हम लिख सकते हैं। दूसरा होता है विसर्ग। विसर्ग का सिंबल आप लोग जानते हैं, ये होता है जैसे रामः, ये विसर्ग लगाते हैं। दुख, ये जो विसर्ग लगाते हैं इसको हम विसर्ग कहते हैं। ये अयोगवाह का दूसरा भेद कहलाता है हमारा। एग्जाम्पल में ये है। और तीसरा हम आपको बता देते हैं अनुनासिक। जिसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे इसमें चंद्रबिंदु लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, आंगन, और मतलब इस तरह का जो भी चंद्रबिंदु वाले एग्जाम्पल आते हैं। आँख, इस तरह का, ये हम आपको बता दिए। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक नाक के द्वारा बोला जाता है। ये इसमें एक बिंदी लगाते हैं जो अनुस्वार हो जाता है और विसर्ग 2 बिंदी इस तरह से लगाते हैं। रामा, दुख, और जो भी इस तरह का हम लिख सकते हैं जैसे प्रातः। एग्जाम्पल में आप जो भी वो सारा से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नमः, इसमें जिसमें भी विसर्ग लगा होता है वो विसर्ग है।
और अनुनासिक ये चंद्रबिंदु वाले जो एग्जाम्पल के रूप में आंगन, आँख, नाक, इस तरह का दांत, जो भी एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं। तो अब इसके धीरे धीरे नोट करिए। हम आपको अयोग वाक्य के बारे में बता दिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संयुक्त व्यंजन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन इसकी भी संख्या 4 होती है। हम आपको पीछे बताए थे अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। चलिए आपको बताते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 अलग अलग वर्णों से मिलके बनते हैं, मतलब बीच में योग होता है और दो वर्ण मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन हो जाता है। जैसे हम आपको बता दें, पहला होता है छ, इसकी संख्या 4 होती है। हम आपको बता रहे हैं पहला छ होता है, ये बनता है क में ऐसे हलंत लिखते हैं प्लस स। आप एग्जाम्पल इसका एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में बहुत बार ऐसे पूछ देता है क और सर, क प्लस स, ऐसे हलंत का भी ध्यान दीजिएगा, सॉरी क और प्लस स इस तरह से, और एक ऑप्शन इसमें से कोई भी और भी रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हलंत रहता है और ये हलंत फ्री होता है। और अगला आपको बताते हैं त्र, इसमें मिलाते हैं त, इसमें हलंत होता है और प्लस र। और ये अगला नंबर आता है ज्ञ का, इसमें होता है ज प्लस य और उसके बाद आता है स्र। स्र को मिलाते हैं स प्लस र। अब नोट करिए इसको। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और ये स्र होता है। क और स को मिला के छ बनता है, त और र को मिला के त्र बनता है, ज और य को मिला के ज्ञ बनता है, स और प्लस र को मिला के स्र बनता है। अब नोट करिए इसको धीरे धीरे। चलिए अब आगे बताते हैं। आगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बताते हैं आपको। व्यंजन के प्रकार हम आपको बता चुके हैं, अब आगे बताते हैं आपको। उच्चारण के अनुसार व्यंजन को 2 भागों में बांटा जाता है। उच्चारण के अनुसार व्यंजन को उच्चारण के अनुसार उच्चारण के अनुसार उच्चारण के अनुसार व्यंजन के प्रकार। उच्चारण के अनुसार व्यंजन को प्रकार। चलिए देखिए, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक दोस्तों,
उच्चारण के स्थान पे आप ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के स्थान पे व्यंजन के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। धीरे धीरे आप इसमें नोट भी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा के टाइम में आपको कम समय में रिवीजन के लिए बहुत अच्छा काम देता है। चलिए बताते हैं आपको अल्प प्राण के बारे में, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण की दोस्तों संख्या 20 होती है। अल्प प्राण की संख्या 20 होती है, हम नोट करते जाइएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण कहलाता है और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी शामिल होता है, प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण के कैटेगरी में आता है। ये सब मिला के इसकी संख्या जो है 20 होती है। हमने बताया प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। चलिए समझिए। क वर्ग में पहला अक्षर आता है क, तीसरा आता है ग और पांचवा आता है अंग। और इसी तरह च वर्ग में च आता है और उसके बाद आता है आपका ज आता है और य आता है। इसी प्रकार ट वर्ग में ट आता है, ड आता है और अड़, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग में ऐसे ही हम नोट करेंगे। उसके बाद आता है त वर्ग, त आता है, द आता है, उसके बाद न आता है और उसके बाद क्या है आपका प वर्ग, प, ब और म। देख लीजिए दोस्तों, यह है 3, 3, 6, 9, 12 और 15। हम आपको बताए थे इसकी संख्या 20 होती है और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी शामिल होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी इसमें शामिल होते हैं, आप देख सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो हम आपको पीछे पार्ट 1 के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा वर्ण, इस तरह का हम प्रत्येक वर्ग में काउंट करेंगे, ये हो जाते हैं। और हमारे अंतस्थ व्यंजन सब मिला के अल्प प्राण की संख्या 20 होती है। सॉरी, एक छूट रहा है, कौन सा? द्विगुण व्यंजन इसको कहते हैं। ये भी हमारा शामिल होता है अंतस्थ व्यंजन में। सॉरी, अल्प प्राण में हमारा एक ये भी शामिल होता है। इस प्रकार से हम आप काउंट कर लीजिए, ये होते हैं 15 और एक हो गए 16 और ये हो गए 4, सब मिला के 20 होते हैं, जो हम आपको बता चुके हैं कि अल्प प्राण की संख्या 20 होती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करिए। हम आपको दोस्तों इसको बता सकते हैं, हम आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये अंगा होता है और हम आपको ये बताए थे पार्ट 1 के वीडियो में कि ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, जो ये अंगा होता है। और अढ़ा, इसको द्विगुण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनके क्वालिटी से मैच करता है। और एक हमारा जो इसमें आता है ट वर्ग में ढ आता है,
ये इससे मैच करता है, इसलिए इसको द्विगुण कहते हैं कि दो वर्ण जो है एक ही तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। हाँ, ये हो गया दोनों सही तो है। चलिए अब इसको नोट्स बनाते रहिए धीरे धीरे। अब आपको बताते हैं उच्चारण के अनुसार। चलिए दोस्तों, हम आपको अब बताते हैं, अल्पप्राण हो गया, हम बताते हैं महाप्राण के बारे में। महाप्राण की संख्या 15 होती है। अल्पप्राण की संख्या 20 थी, उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता था। और इसमें जो है महाप्राण की संख्या 15 है, तो इसमें हम लोग बताते हैं आपको दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा उसमें था, तो बता दिए जो बच गया ये हो गया इसमें दूसरा और चौथा। जैसे बताते हैं क वर्ग में दूसरा और चौथा कौन सा है? ख है और घ है। इस प्रकार से च वर्ग में छ है और झ है। ट वर्ग में ठ है और ढ है। त वर्ग, दूसरा और चौथा लिखना है इसमें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। थ ध और इसके बाद आता है प वर्ग, फ भ। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। और इसके साथ उसमें अंतस्थ व्यंजन शामिल था अल्पप्राण में, इसमें शामिल होता है ऊष्म व्यंजन। जो कि हम आपको बताए हैं पिछले वाले वीडियो में। ऊष्म व्यंजन जो है स ह 4 होते हैं, तो हम आपको बता दिए इसकी संख्या 15 होती है। और इसके साथ एक द्विगुण व्यंजन, ये है टोटल 15, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 5। उसमें व्यंजन 4 हो गए, आपका एक द्विगुण व्यंजन, इसमें सब शामिल होते हैं। इसकी संख्या सब मिला के 15 हो जाती है। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसको हम आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में। इसको इधर देखिए, इसको हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन आप जान चुके हैं, मैं ये बात पहले बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। और एक इसके बाद अब थोड़ा नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, हम आपको वो भी बता देते हैं। इसके बाद व्यंजन का ये पार्ट खत्म होता है। एक होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और एक होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है, और एक होता है नासिक के व्यंजन, जो नाक से बोला जाता है। नासिक व्यंजन, ये दोस्तों परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसको नोट करिएगा, ये हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है इसकी संख्या 4 होती है और नासिक व्यंजन की संख्या 5 होती है। तो अब नोट करिएगा, ये स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं, नासिक के व्यंजन 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। च, छ, ज और झ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसको इसलिए कर गए हैं क्योंकि आप बोल के उच्चारण करिए तो देखिए च, छ, ज, झ। हमारी जीभ जो है त्वचा के साथ बहुत संघर्ष करती है, इसलिए हमको इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और अगला हम आपको बताते हैं नासिक के व्यंजन, इसकी संख्या 5 होती है, जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होता है।
जैसे अंग, य, अड़, और उसके बाद आता है न, और इसको आता है म। ये इसकी संख्या 5 होती है, इसलिए इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर मतलब 5 अक्षर। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। नासिक के व्यंजन पूछ देगा आपको, अड़ कौन सा व्यंजन है तो हम बताएंगे नासिक के व्यंजन, न कौन सा व्यंजन है तो हम बताएंगे नासिक के व्यंजन। स्पर्श संघर्षी में जैसे पूछ दिया 6 कौन सा व्यंजन है तो इसको हम बताएंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों हमारा नाक के द्वारा उच्चारण किया जाता है। हम आपको बता दिए हैं कि पंचमाक्षर वही कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन वही, इसमें लिखा ही है नासिक के व्यंजन। नासिक के मतलब जो जिसका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है। अब ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो हमारा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।